बेटी का दहेज 1947 की बात है। पश्चिम पंजाब की हवा मुसलमानों के दबदबे से भारी पड़ गई थी। इतनी भारी कि बेचारे अल्लाह रखे के लिए उसमें सांस लेना भी कठिन हो गया था। अल्लाह रखा मुसलमान नहीं था, केवल अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम के घराने में चला गया था। फसादों में जब उसके और बहुत सारे पास पड़ोसी मारे गए तो उसने मुसलमान बन जाने की विनती की। उन लोगों ने उसका नाम अल्लाह रखा रख दिया था, क्योंकि यदि अल्लाह उसको न रखता तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता। जान बचाकर अल्लाह रखे को अब अपनी जान संभालनी मुश्किल पड़ रही थी। घेरे में बंद किसी जंगली हिरण की तरह उसका दिल उड़ता रहता था। धरती छोड़कर वह जाए तो जाए कहाँ। सारे आदमी, घर, दीवारें और सड़कें उसको अपनी दुश्मन लगती। तपती भूमि पर चल रहे किसी आदमी की तरह उसका पैर कहीं जमकर नहीं पड़ता और वह चौकन्ना सा डोलता रहता। शहर आदमियों से भरा पड़ा था, पर वह किसी के साथ अपना मन नहीं मिला पा रहा था। कुछ आदमी खराब है तो कुछ अच्छे, पर कोई आदमी उसका अपना नहीं था। अपनी नई रोटी, नए कपड़े, अपनी अब वाली सूरत और ऊँट वाले साथी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस एक मैं था और एक उसकी पत्नी, दोनों बैठकर वहाँ से निकल जाने की तरकीबें सोचते रहते। उन्हें अपने बच्चों से भी डर लगता था, कहीं घर में सुनी कोई बात बाहर उनके मुँह से निकल ना जाए। उन दिनों में पाकिस्तान में इस तरह के फंसे हुए लोगों को निकालने में लगा हुआ था। एक दिन उसने मुझे घूमते हुए देखा तो एक और कोने के लिए इशारा किया। मैं वहीं जाकर खड़ा रहा, पर वह न आया। वह मुझसे बातें करते हुए भी डरता था, शायद वहाँ खड़ा हुआ देखकर ही कोई गोली मार न दे। 2 दिन के बाद वह फिर मिला, पूछने लगा 3 घंटों के बाद कहीं मिल सकते हो। मैंने कहा कोठी पर आ जाना। उसका मतलब साफ था, वह हिंदुस्तान जाना चाहता था। 3 घंटों के बाद मैं कोठी पर आ गया और हम कुछ फौजियों को लेकर एक ट्रक में बैठकर उसके घर की ओर चल दिए। जब हम उसके मोहल्ले में पहुंचे तो उसे मेरे साथ बैठे देखकर लोगों को बहुत क्रोध आया। मेरे साथ बैठने का अर्थ वे तुरंत समझ गए कि वह पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जा रहा है। लोग इसे अपने साथ विश्वासघात समझते थे। आखिर अल्लाह रखा उन थोड़े से लोगों में था जो अपनी जबान पर इतबार किया जाने के कारण बच सके थे। उन्होंने उसे इसलिए तो नहीं छोड़ा था कि वह कुछ दिनों के बाद ट्रक में बैठकर हिंदुस्तान चला जाए। उसका इस प्रकार बदलना उनका बहुत बड़ा मान था। उनके चेहरों पर क्रोध देखकर तो अल्लाह रखा का भी रंग उड़ गया था। उनकी त्योरियां से डरना उसका स्वभाव बन चुका था। जो गली उसके मकान को आती थी वे कुछ तंग थी और उसमें मोटर नहीं जा सकती थी। ट्रक को सड़क पर खड़ी करके हम उसके घर गए। भीतर उसकी पत्नी डर से सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके डर का मैं अच्छी तरह अंदाजा नहीं लगा सकता था। जितनी सस्ती मनुष्य की जान उसकी आंखों के सामने होती रही थी, उतनी मेरी आंखों के आगे नहीं हुई थी। गली बाजारों में उसने जो मुर्दे देखे थे, कुछ महीने पहले उसके विचार में वैसी ही घटना उसके साथ भी हो सकती थी। मुझे पास डोलते देखकर उससे कुछ हौसला हुआ। उनका सामान बांधा पड़ा था और वे चलने के लिए तैयार थे। केवल एक छोटी लड़की की प्रतीक्षा थी जो स्कूल गई हुई थी। वह भी तभी आ गई। मम्मी सलाम अलैकुम। उसने आकर स्कूल में मिली शिक्षा के अनुसार कहा, नहीं बेटी, अब सत श्री अकाल है, हम अब हिंदुस्तान जा रहे हैं। अल्लाह रखे की पत्नी ने उसका शुभ समाचार देकर गोद में उठा लिया और फिर सीधे सामने देखकर जैसे उसके भविष्य में जाकर देख लिया हो, कहा अब तेरा विवाह वहीं करेंगे। सारे मोहल्ले में और आसपास के मोहल्लों में खबर फैल गई और लोग अल्लाह रखा को जाते हुए देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। कुछ लोग गली की दीवार से सटकर खड़े हो गए और कुछ दीवार पर चढ़कर बैठ गए। कुछ और दीवार के पीछे से झांक रहे थे और कहीं अपनी कोठों और चौबारों पर से देख रहे थे। गली में खड़ों में से कुछ के पास राइफलें भी थी और उनकी गर्दन में पड़ी गोलियों की लड़ियां चमक रही थी। यदि ऐसे समय राइफलों का दिखावा न किया तो उनका लाभ क्या। सारा वातावरण काफी शरारत भरा और भयानक बना हुआ था। अब सामान को ट्रक में रखने का काम होना था। किसी मजदूर या किसी पड़ोसी का हाथ लगवाने का प्रश्न ही नहीं था। मेरे सामान उठाने में मेरी अफसरी
पर बात आती थी, और यदि फौजी सामान उठाने लग जाते तो हम सभी की जान खतरा था। इसलिए इस काम के लिए अल्लाह रखा अकेले ही था। रजाइयाँ दुलाइयाँ उसने गठरी में बांध ली थी और बर्तन बोरियों में भर लिए थे। 1-2 ट्रक कपड़ों के थे। ज्यों ज्यों अल्लाह रखा सामान की नग उठा उठा कर ले जा रहा था, आसपास खड़े दर्शकों का क्रोध बढ़ता जा रहा था। कभी वे आपस में लड़ने लग जाते। तुमसे कहा था कि न इसको भी ठिकाने से लगा दो, अब बताओ। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, अरे अब मिटा देते हैं, शक अभी भी क्या बिगड़ा है। उनमें से एक ने उत्तर दिया, इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा था। वह जगह इतनी तंग और खुली हुई थी कि बिना मारने वाले का पता लगा कहीं से भी गोली आ सकती थी, पर हम वहाँ से पूंछ दबा कर नहीं भाग सकते थे, क्योंकि हमारे दौड़ने से उनके हौसले बढ़ सकते थे और उनका जब्त टूटने का खतरा था। रुक रुक करके सामान खत्म हुआ। आखिरी फेरे में उसकी पत्नी को भी मैं साथ ही ले आया। मेरी समझ में अब उनके बेकाबू होने के पहले हमारे पास केवल इतना समय ही था कि हम ट्रक में बैठकर निकल जाए। ट्रक में बैठने से पूर्व अल्लाह रखा की पत्नी ने सामान पर निगाह फेंकी। कुछ चीजें उनमें नहीं थी। वह गागर और बटलोई नहीं लाए। तुम वह काहे में बंधी हुई थी? बंदी तो नहीं थी, वे तो ऐसे ही रखी थी। वह नहीं आ सकती अब। जहाँ मकान और ऐसा ही और सामान रह गया है, वहाँ भी रह जाने दे, बैठ जा चले। अल्लाह रखा ने ठीक कहा, उन्हें लाना अब बहुत खतरे वाला काम था। हमें जाते हुए देखकर लोगों का गुस्सा हद पार आ गया था। वे एक दूसरे से बढ़ बढ़कर कड़वी बातें मुंह से निकाल रहे थे, और जब और कड़वी बात न सूझे तब लोग धक्के मुक्के या गोली पर भी आ सकते थे। हो सकता था कि हमें निकलता देखकर कुछ लोग बची कुची चीजें उठाने के लिए घर में घुस गए हो और हमारे वापस जाने से डर जाए। डरा हुआ आदमी क्या नहीं कर सकता, पर अल्लाह रखा की पत्नी पर ये दलीलें कुछ असर नहीं कर रही थी। उसका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा हुआ था। वह गागर और बटलोई तो जरूर लानी है। उसने अपनी बेटी की ओर फिर ट्रक में पड़े हुए थोड़े से सामान को देखकर कहा। वह अकेली वापस घर की ओर चल पड़ी। मैं भी पीछे गया, क्योंकि मेरे साथ होने के कारण आसपास का लावा उबलने का खतरा कम होता था। अंदर जाकर उसने गागर बगल में दबा ली और बटलोई हाथ में लटका ली। इनको लेकर कहाँ कहाँ डोलती फिरोगी, कितने भारी तो है। मैंने धीरे से झिड़की दी। उठाने में भारी है तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को दहेज में क्या दूंगी। वापस आते हुए उसके पैर धरती पर मजबूती से पड़े रहे थे और चाल मजबूत थी। उसकी दृढ़ता का प्रभाव सभी पर पड़ रहा था। ट्रक में आकर उसने बेटी को गोद में उठा लिया और ट्रक पर बैठकर उसने एक लात गागर पर और एक बटलोई पर पसार दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।